हेलो बच्चों, मैं वर्मा दीपक टेस्टिफाई ट्यूटोरियल्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है बाबू लोग, इसमें पूछ रहा है कि ए सम ऑफ ₹2800 ₹2800 का इज टू बी यूज टू अवार्ड 4 प्राइजेज। देखो बाबू, 4 ठो इनाम बांटा जा रहा है। कितना? 4 ठो इनाम बांटा जा रहा है। कितने रुपए का इनाम है? तो 2800 के 4 इनाम बांटे जा रहे हैं। ठीक, और कह रहा है कि इफ ईच प्राइज, प्रत्येक इनाम जो है, आफ्टर द फर्स्ट, पहले वाले के बाद जो प्रत्येक इनाम है वो 200 रुपए कम का है। कितने का? 200 रुपए कम का है। देन प्रीसीडिंग प्राइज, यानी कि जो पिछला वाला प्राइज है उससे 200 रुपए कम है। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राइज का, प्रत्येक यहाँ पे जो आप इनाम बांट रहे हैं उनका वैल्यू क्या होगा वही आपको बताना है। चलिए इसको मैं एग्जांपल से ऐसे समझाऊं आपको कि सपोज कीजिए कि 800 रुपया पहला प्राइस कितने का खरीदा आपने? 800 रुपए का बांटा। ठीक, तो इसके बाद वाला जो प्राइस बांटेंगे ना वो 200 रुपए कम, यानी कि 600 का बांटिएगा। ठीक, उसके बाद वाला जो बांटेंगे ना इस पिछले वाले से 200 कम, यानी कि कितने का देंगे? 400 रुपए का देंगे। ठीक, अगला जो प्राइस बांटेंगे ना वो उससे 200 रुपए कम, यानी कि कितने का देंगे? 200 रुपए का देंगे। ठीक बच्चों, यही इसमें बोल रहा है। और कह रहा है कि सभी को जोड़ने पर कितना के बराबर आ जाना चाहिए? 2800 के बराबर आ जाना चाहिए। टोटल इनाम, चारों इनाम कितने का खरीदा गया है बच्चों? 2800 का, 2800 का, ₹2800 का इनाम बांटना है। ठीक, और कितना इनाम बांटना है? तो 4 ठो इनाम आपको बांटना है। सपोज करो कि आपके क्लास में टॉप 4 बच्चे आए हैं। क्लास में कितने बच्चे आए हैं? टॉप 4 स्टूडेंट आए हैं। ठीक, तो निश्चित तौर पे जो पहला वाला स्टूडेंट होगा ना, जो पहले स्थान पे होगा उसको ज्यादा प्राइज मिलेगा। जो दूसरा वाला होगा उसको थोड़ा उससे कम मिलेगा, तीसरे वाले को थोड़ा उससे कम मिलेगा और चौथे वाले को थोड़ा सबसे कम मिल जाएगा। ठीक है, तो मानते हैं कि सबसे पहला वाला जो इनाम होगा, हमको नहीं पता है कि कितने रुपए का मिल रहा है उसको। मान लिया मैंने कि पहला इनाम उसको कितने का मिला होगा? X रुपए का, पहले वाले को जो फर्स्ट प्राइज लाया है। ठीक, अब जो सेकेंड स्थान पे आया है उसको पहले वाले की तुलना में 200 रुपए कम दिया जा रहा है। तो यानी कि X रुपया पहला पाया है और इससे 200 कम करोगे तो क्या हो जाएगा? X माइनस 200। ठीक, अब इसका अगला वाला जो है अपने पिछले वाले से 200 रुपए और कम पा रहा है, तो X माइनस कितना हो जाएगा? 400। ठीक, अब इसका जो चौथा वाला है वो जो है अपने पिछले वाले से 200 रुपए और कम पा रहा है, तो X माइनस कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। ठीक, और चारों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा बाबू? हो जाएगा आपका 2800 के बराबर। ठीक है, तो बस इसी कंसेप्ट को यहाँ लगाना है और सभी प्राइजों का दाम हमको बता देना है कि कितने कितने का प्राइस पड़ा है। ठीक, तो चलिए हम लेट कर लेते हैं कि लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज, लेट द फर्स्ट प्राइज बी ₹X। माना कि पहला प्राइज जो है, पहला इनाम जो है कितने रुपए का है? X रुपए का है। ठीक बाबू, तो अगर पहला इनाम X रुपए का है तो दूसरा इनाम इससे 200 रुपए कम का होगा। तो 200 रुपए कम करने के लिए क्या करेंगे? X में से 200 माइनस कर देंगे। ठीक, अब जो इसका अगला इनाम होगा वो इससे और 200 कम हो जाएगा। तो देखो, X माइनस 200 तो पहले से ही था। ठीक, इसमें से 200 रुपए और कम कर दो तो क्या हो जाएगा? X और माइनस 200 और माइनस 200 मिलके क्या हो जाएगा? माइनस का 400 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तीसरा इनाम कितने का लिख दें? X माइनस 400। ठीक, अब इसके अगला जो चौथा इनाम होगा वो पिछले से 200 कम होगा, यानी कि जो X माइनस 400 है इससे 200 और कम हो जाएगा अगला वाला। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? X और माइनस 400 माइनस 200 कितना हो गया? माइनस का 600। तो यहां लिख लेंगे चौथा इनाम कितने का मिल रहा है? X माइनस 600 का। ठीक, ये सभी हमारे प्राइजेस थे। ठीक है, जो कि 4 ठो प्राइज थे और चारों बच्चों में बांटे गए हैं। ठीक, अब यहां लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है कि सभी चारों प्राइजों का सम, सभी चारों प्राइजों का जोड़ जो है, सम जो है कितने के बराबर आ रहा है? 2800 के बराबर आ रहा है।
यानी कि 2800 रुपए को ही इन चारों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो हम यहाँ पे लिख ले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस ब्रैकेट में x माइनस 200 प्लस ब्रैकेट में x माइनस 400 और प्लस ब्रैकेट में x माइनस 600 और सबको जोड़ करके इनाम का कीमत क्या हो गया था, 2800 रुपए इनाम आपको बांटा गया है। ठीक, अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं और जोड़ लेते हैं। तो x प्लस x माइनस 200 प्लस x माइनस 400 और प्लस x माइनस 600, ठीक बाबू लोग, इज इक्वल टू कितना हो गया, 2800। ठीक, अब सभी x को एक साथ जोड़ लो तो कितना हो जाएगा टोटल 4x, और सभी माइनस वाले को एक साथ जोड़ लो बाबू तो देखो कितना हो जाएगा 600 और 400, 1000 1000 और 200 कितना हो गया 1200। तो 4x माइनस 1200 क्या लिख ले, 4x माइनस 1200 इज इक्वल टू 2800। ठीक है ना। अब 4x इज इक्वल टू 2800 और माइनस इधर से उधर से LHS से उठ के RHS में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1200। तो 4x इज इक्वल टू 2800 1200 जोड़ दो बाबू, 0 0 8 10 को 0 हाथ से ले, 3 और 1 4 यानी कि 4000। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4000 अपान में 4 कटा दीजिएगा तो कितना आएगा 1000, यानी x बराबर क्या आ गया 1000 रुपए। ठीक, तो जो हमने पहला प्राइज माना था ना, जो फर्स्ट नंबर वाले लड़के को दिया जा रहा था उसको कितना दिया जा रहा है 1000 दिया जा रहा है। तो अब दूसरे वाले को इससे 200 कम दोगे तो दूसरे वाले का कितना हो जाएगा 800, उससे 200 कम अगले वाले को तो 600, उससे 200 कम उसके अगले वाले को तो कितना हो जाएगा बाबू 400। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। लिख लेते हैं फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज, थर्ड एंड फोर्थ प्राइज, चारों प्राइजों को हम लिख लेते हैं। पहला प्राइज x है, दूसरा प्राइज x माइनस 200 है, तीसरा प्राइज जो है x माइनस 400 है और चौथा प्राइस जो है वो x माइनस 600 है। ठीक है बाबू लोग, तो देखो x के जगह पे क्या रख दे 1000। तो पहला प्राइस कितने का हुआ 1000 रुपीज का, चलो यहाँ रुपीज लिख देते हैं 1000 रुपीज का। दूसरा प्राइस हुआ आपका 1000 माइनस 200, फिर तीसरा हुआ 1000 माइनस 400, फिर ये हुआ 1000 माइनस 600। ठीक, तो अब यहां हो जाएगा पहला प्राइज हो गया 1000 रुपए का। ठीक है, अच्छा अब दूसरा हुआ 1000 में से 200 घटा दो 800 रुपए का, तीसरा हुआ इससे 200 कम कितना हो जाएगा बाबू 600 रुपए का, और चौथा इनाम आपका कितने का हो जाएगा 400 रुपए का, कितने का बाबू रुपीज 400। और यही इस क्वेश्चन का क्या था आंसर था। ठीक है ना। चलिए अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 8। कह रहा है कि 200 और 500 के बीच में ऐसे कितने इंटीजर्स हैं जो 8 से क्या है डिविजिबल हैं, 8 से कट जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले तो आपको 200 के जस्ट बाद वो वाला नंबर खोजना है जो 8 से क्या हो कट जाए। तो इसके लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक अभी बताई थी ना डिवीजन करने वाली, वही वाला लगा देना। पहले क्या कर देना 200 को ही 8 से डिवाइड करा देना। ठीक, 200 को ही 8 से डिवाइड करा देना। तो 8 दूनी 16 और 4 20 और ये हो जाएगा 40। तो 8 पंजे 40। लेकिन अब वो 200 तो कट गया, लेकिन आपको 200 से हाँ चलो ठीक है कटा लेते हैं, 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया 0। अब देखो हम इस 200 को तो ले नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने बोला है बिटवीन 200 एंड 500, यानी कि 200 और 500 को छोड़कर इनके बीच में जो पड़ रहे हैं उसको बताना है। यानी कि 201 से लेकर और 499 तक हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अब बताओ 200 को तो लेंगे नहीं तो क्या करेंगे, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इस रिमाइंडर को घटाएंगे तो क्या बचा रह जाएगा 200 ही बचा रह जाएगा, और नहीं तो कोई नंबर रहता तो 200 से कम आ जाता। तो यहाँ पे किसका केस बन रहा है ऐड करने का, जोड़ने का। और जब भी ऐड करने या फिर जोड़ने का केस बनता है उसमें हम क्या करते हैं इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 8 का और 0 का दोनों का अंतर डिफरेंस निकाल करके और इसमें ला के क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 200 और प्लस इसमें जोड़ना है तो क्या जोड़ देंगे 8 माइनस
0। ठीक, तो हो जाएगा आपका 200 और प्लस कितना हो गया 8, तो टोटल आपका कितना हो गया 208। तो वो पहला नंबर जो 200 के बाद 8 से कट रहा है वो कौन है, तो वो है 208। इसके जस्ट बाद क्या पड़ जाएगा बाबू 216। ठीक है ना। अब ऐसे डॉट डॉट करके आगे बढ़ते रहें तो आखिरी में 500 से जस्ट पहले कितने से बाबू 500 से जस्ट पहले वाला नंबर बताना जो 8 से डिविजिबल हो जाए। क्या हो जाए 8 से डिविजिबल। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ 500 और इसी को 8 से हम क्या कर देते हैं कटा देते हैं। ठीक बाबू, तो देखो 8 से इसी कटाएं तो 8 45 8 6 48, 48 और 2 50 20, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 4 रिमाइंडर बच गया। ठीक, अब यहाँ किसका केस बन रहा है, जोड़ने का केस बनेगा कि घटाने का। तो आपका जवाब होगा कि नहीं, जोड़ेंगे तो 500 से अधिक चला जाएगा जो कि हमको नहीं लेना है, 500 से कम ही लेना है। मतलब कि 500 में से कुछ ना कुछ घटाना होगा। और जब भी बात घटाने किया जाए तो डायरेक्ट सिर्फ रिमाइंडर को हम क्या कर देते हैं घटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख लें 500 और माइनस रिमाइंडर कितना है 4, तो 500 में से 4 गया, कितना बचा बाबू लोग, तो आप कहेंगे कि 19 नहीं 49 आएगा ना, 49 एंड 6, क्या 49 एंड 6। ठीक, यानी कि 496। इसमें लास्ट में ऐसे हम बढ़ते चले तो क्या मिल जाएगा हमको 496। ठीक, अब यहाँ पे हमको सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। पहले लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 208। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 216 और माइनस 208। ठीक है, इज इक्वल टू 216 में से 208 घटा दो बाबू, कितना आ जाएगा, तो आप कहिएगा कि 216 में से 208 अगर घटाएं 8 8 16 तो 8 ही आने वाला है, कॉमन डिफरेंस 8 आ गया। tn की वैल्यू क्या दे रखा है, तो 496। बार बार मैं आपको बता रहा हूं ये जो लास्ट टर्म है ना यही tn कहलाता है। ठीक, यही tn की वैल्यू होती है। तो यहां फिर से हम लिख लें किसका फॉर्मूला, n इज इक्वल टू व्हाट, n आपसे पूछा जा रहा है, nth टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn कितना दे रखा है बच्चों लोग 496, 496 इज इक्वल टू a क्या दे रखा है 208 और प्लस n तो हमको फाइंड ही करना है और कॉमन डिफरेंस d कितना है 8 है। चलिए ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 496 इज इक्वल टू 208 और प्लस ब्रैकेट में ही लिख दो 8n माइनस 8। ठीक, अब ब्रैकेट तोड़ेंगे 496 इज इक्वल टू 208 और प्लस ब्रैकेट तोड़े तो क्या आया 8n माइनस 8। ठीक है, 496 इज इक्वल टू 200 में से 208 से 8 घटा दीजिए, कितना बचेगा 200 और प्लस का ये क्या हो गया 8n। ठीक, अब 496 में से 200 को क्या कर दीजिए माइनस, इज इक्वल टू क्या बचा 8n बचा। 496 में से 200 घटा दो बाबू 6 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा और 4 में से 2 गया 2, 296 बराबर 8n। तो n बराबर कितना हो गया 296 अपान में 8, और 8 से जब आप इसे कटाएंगे तो 8 तरीके 24 और 5 29 56, 8 से 56 37, n बराबर कितना आ गया 37। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, तो हमारे 37 थे और यही इस क्वेश्चन का क्या था बाबू लोग आंसर था। ठीक, इस प्रकार से आपका एक्सरसाइज नंबर 6A जो है वो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 6B, और 6B में आपको क्या पढ़ना है बाबू लोग, तो 6B में आपको सम ऑफ nth टर्म पढ़ना है। क्या, सम ऑफ nth टर्म, यानी कि कुछ AP में n टर्म दे दिए गए हैं और उसका क्या निकालना है, आपका सम निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा। ठीक, अभी तक आपने अगर इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है ना तो सबसे पहले जाके आप इंट्रो क्लास देखिए। ठीक, तभी आपको ये एक्सरसाइज समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आने वाली है, क्योंकि इंट्रो क्लास में मैंने छोटी से छोटी चीजों को कवर किया हुआ है, आपको अच्छे से समझाया है, सिखाया है, बताया है कि डी कैसे निकालते हैं, ए किसे कहते हैं, एन क्या होता है, टीएन किसे कहा जाता है, टर्म, ये बहुत सारी चीजें मैंने उसमें बता रखा है। ठीक, तो जाइए पहले उसको पढ़िए, उसके बाद आके 6A के एक क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिए। ठीक,
और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट में रह जाता है, नहीं समझ आता है, तो पहले आप वीडियो को 2 to 3 टाइम्स 2 से 3 बार पलट के देख लीजिए बैक करके। निश्चित तौर पे 99.99% चांसेज है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अगर फिर भी 0.01% में बच जा रहा है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप उसे हमें कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा बाबू। और बच्चों लोग, थोड़ा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो, आपको मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो कि फ्री तक चीज़ें आपके पास मैं पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं इतना मेहनत करके, तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड लिस्ट में थोड़ा चैनल को शेयर भी कर देना बच्चों, ठीक है ना। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।